हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम लॉजिक सर। आज हम जेईई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एट टी केल्विन 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed. The vapor pressure of ideal solution formed is 320 mm Hg. At this stage, 1 mole of A and 1 mole of B are added to the solution. The vapor pressure is now measured as 328.6 mm of Hg. The vapor pressure in mm Hg of A and B are respectively. Option 1 300 200, option 2 600 400, option 3 400 300, option 4 500 and 200। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेन 2026 में पूछा जा चुका है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले कि 2 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड बी को मिलाया गया और उसका वेपर प्रेशर मेजर किया गया, तो हमें कितना मिला? 320 mm ऑफ Hg फॉर आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या किया? 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी को ऐड कर दिया गया, फिर से वेपर प्रेशर मेजर किया तो कितना मिला? 328.6 mm Hg। इन दो केसेस का यूज करके हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए और बी का पता लगाना है। तो बड़ा ही आसान है, इजीली पता लगा लेंगे। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? पी एस इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो आइए एक्स ए केस 1 में फाइंड कर लेते हैं। केस 1 में एक्स ए कितनी हो जाएगी? 2 मोल्स ऑफ लिक्विड ए, 2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने हैं? 5। इस तरह एक्स बी कितना हो जाएगा? 3/5। तो एक्स ए को इसमें यूज करते तो क्या आ जाएगा? पी एस दे रखा 320, 2/5 पी नोट ए प्लस 3/5 पी नोट बी। तो यहां से हमें 2 पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी इक्वल टू 1600, क्योंकि दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद केस 2 यूज कर लेते हैं। केस 2 उसमें क्या किया? दोनों का एक एक मोल ऐड कर दिया गया। जैसे ही ऐड किया तो मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? ए के 3 मोल और टोटल हो जाएंगे 7। एक्स भी कितना हो जाएगा? 4/7। तो फिर से इस राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। पी एस कितना? 328.6 इक्वल टू 3/7 पी नोट ए प्लस 4/7 पी नोट बी। 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 3 पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी इक्वल टू 2300। तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हमें पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू पता लगानी है। तो आइए पता लगा लेते हैं। कैसे करेंगे? क्या करते हैं? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें? 6 पी नोट ए 6 पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा। 9 पी नोट ए माइनस 8 पी नोट बी बचेगा। ये कितना बचेगा? 4800 माइनस 4600। पी नोट बी कितना मिल जाएगा यहाँ से? 200 mm ऑफ Hg। इसी तरह इस पी नोट बी वैल्यू को आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं। तो पी नोट ए कितना मिल जाएगा? उससे पी नोट ए में मिल जाएगा 500 mm Hg। तो इस तरीके से हमें पी नोट ए और पी नोट बी दोनों का पता लग गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन 4। पी नोट ए पहले बताना, पी नोट बी बाद में। ऑप्शन 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मेन क्या था? हमें राउल्ट्स लॉ को, इक्वेशन को अच्छे से समझना और यूज करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।